उठ गए। बच्चों, आज मैं आप लोगों को काकी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ था। कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी अभी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर आप लोग कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही थी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। अकेला वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह नहीं रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टांगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर
कोट की जेबें टटोली। एक उसमें से एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग का डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, जो कोई नहीं जान पाए। पतंग आई। घर के एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहे तो एक बात तुमको कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से न कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं खिलना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ, नहीं तो मैं इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची हो, परंतु एक कठिन है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती है। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई है, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दिया माया से जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे भी नहीं। उस दिन श्यामू ने चिंता के मारे बड़ी रात तक उसको नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से एक चवन्नी निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देखो भोला, किसी भी को मालूम न होने पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी मोटी पड़ेगी, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल
मन से श्यामू और भोला अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अक्रसमंत उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शंभु कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोला, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। देखिए बच्चों, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को डेली नई नई कहानी सुनने को मिलेगा। और इस वीडियो में आप अब तक आज के लिए यही वीडियो, फिर हम कल मिलते हैं आप लोग से नई कहानी के साथ। बाय बाय। हो गया, भूलिए जाते हैं बस बोलते और कुछ कितना